कश्मीर में हिंदुस्तानी फिजाइया के जाबाजों ने एयर शो के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा किया। 13 साल बाद कश्मीर में इस तरह की किसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस एयर शो में हिंदुस्तानी फिजाइया के फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा फिजाइया की एरोबैटिक, सूर्य किरण और आकाश गंगा टीम भी शो का हिस्सा है। एरो शो में हिंदुस्तानी फिजाइया के सुखोई और MiG-21 बाइसन जंगी तैयारे भी शामिल। तो अहम तकरीब मुनक़िद की गई। जम्मू और कश्मीर में एरो शो के जरिए हिंदुस्तान की ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। कश्मीर की डल झील के ऊपर फिजाइया का एयर शो चल रहा है और ये तकरीबन 13 साल बाद है जब इस तरह की किसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस एयर शो के दौरान MiG-21 सुखोई और चिनूक जैसे फाइटर जेट्स अपना कमाल दिखा रहे हैं। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का जम्मू और कश्मीर से। एयर शो के जरिए जम्मू और कश्मीर में फिजाइया की ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीनगर में डल झील के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीकों से फिजाइया अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। ये एयर शो तकरीबन 13 साल बाद मुनक़िद किया गया। इस तरह के एयर शो यहाँ जम्मू और कश्मीर में, और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी बात है कि जम्मू और कश्मीर में फिजाइया अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। डल झील के ठीक ऊपर फिजाइया इस अंदाज में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर से। हिंदुस्तानी फिजाइया के जाबाजों ने आज एयर शो के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। और आपको ये भी बता दें कि 13 साल बाद कश्मीर में इस तरह की किसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस एयर शो में हिंदुस्तानी फिजाइया के फाइटर एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा फिजाइया की एरोबैटिक, सूर्य किरण और आकाश गंगा टीम भी शो का हिस्सा है। एयर शो में हिंदुस्तानी फिजाइया के सुखोई और MiG-21 बाइसन जंगी तैयारे भी शामिल। तस्वीरें आप देख रहे हैं एयर शो की। फिजाइया की ताकत का मुजाहरा इस अंदाज में किया गया है एक एयर शो के जरिए, और ये बहुत लंबे वक्फे के बाद इस तरह की तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिजाइया की ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है इस तरह। डल झील के ऊपर के नज़ारे हैं जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आकाश गंगा दस्ता हैरत अंगेज करतबों से दिलचस्प अंदाज में एंटरटेन कर रहा है। अब बता रहे हैं कि फिजाइया की ताकत किस तरह से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। डल झील के ऊपर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डल झील की लहरों के ऊपर आसमान में फिजाइया का आकाश गंगा नाम का दस्ता अपने हैरतअंगेज करतबों से लोगों को यहाँ एंटरटेन कर रहा है। इससे पहले मश्क किया था आकाश गंगा दस्ते ने सनीचर को, और आज आखिरकार ये एयर शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। फिजाइया के जंगी तैयारे MiG-21 बाइसन और सुखोई 30 भी इस एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में फिजाइया कश्मीर में एयर शो का इनेकाद कर रही है। फिजाइया ये इनेकाद मकामी नौजवानों को फिजाइया के साथ जोड़ने, उनमें फिजाइया में शामिल होने के जज्बे को मजबूत बनाने और अपनी तवानाई को कौम की तामीर में लगाने के मकसद से कर रही है। इस शो को टाइटल भी दिया गया है अपने ख्वाबों को परवाज दो। और आपको ये भी बता दें कि शो के लिए स्टूडेंट्स को, तलबा को ख़ास तौर से मदऊ किया गया है ताकि वो बराह रास्त इस एयर शो का हिस्सा बन सकें, इसके गवाह बन सकें।
तो बेहद अहम और खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की डल झील के ऊपर की तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे फारूक वानी बराह रास्त बने हुए हमारे साथ इस खबर पर। फारूक, शानदार एयर शो का इनेकाद किया गया है जम्मू और कश्मीर में, और ऐसा लंबे वक्फे के बाद हो रहा है जब इस तरह की किसी तकरीब का इनेकाद किया गया है और इसके जरिए फिजाइया की ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। क्या मकसद इस एयर शो का फारूक? न सिर्फ दुश्मनों को जवाब देना बल्कि मुल्क की नौजवान नस्ल को भी फिजाइया की तरफ रागिब करने का ये तरीका अपनाया गया है। जी बिल्कुल, बड़ा कार्यक्रम जो है अभी कुछ देर बाद जो है श्रीनगर के SKICC में शुरू होने जा रहा है और पहला ये 13 साल के बाद एक इस तरह का कार्यक्रम होगा जो कि वायुसेना के द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है और 3000 बच्चे जो हैं पहली बार इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा 700 जो टीचर्स हैं विभिन्न कॉलेजेस और स्कूल से वो भी इसमें जो हैं भाग ले रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद इसी प्रसिद्ध डल झील के ऊपर एयरक्राफ्ट और जो MiG-21 है और रशिया के जो Su-30 हैं वो इसी डल झील के ऊपर जो है अपनी उड़ान भरेंगे और पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा यहाँ से, क्योंकि जिस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है 2018 में होने वाला था लेकिन हालात के चलते वो नहीं हो पाया था और उसके बाद उसको रद्द करना पड़ा था। और पहली बार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी संख्या में अब जो है यहाँ बच्चे विभिन्न स्कूल्स विभिन्न कॉलेजेस से इसमें शिरकत करने के लिए आए हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार का सहयोग भी इसमें रहा है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अभी कुछ देर के बाद इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और साथ में जो सेना के आला अधिकारी होंगे वायुसेना के वो भी यहाँ पे उपस्थित होंगे और उनकी उपस्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम को आयोजित जो है उद्घाटन बाज़ाब्ता किया जाएगा और उसके बाद इस कार्यक्रम में पहली उड़ान यहाँ से डल झील के ऊपर जो है इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो भरेंगे और साथ में MiG-21 भी हमें जो है नज़र आएंगे। पैरामोटर जो फ्लाइंग हैं फ्लाई पास्ट हैं और इसके अलावा जो फ्लाई डाइविंग हैं हमें वो भी इस जो है आकाश में नज़र आएंगे और कार्यक्रम जो है अब कुछ देर में शुरू होगा। और बाज़ाब्ता जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के जो सूर्यकिरण हैं वो भी 13 साल के बाद अपनी उड़ान जो है वो हवा में जो है भरेंगे और अपना जो है प्रदर्शन यहाँ पे पेश करेंगे। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार का बहुत ही जो है अहम भूमिका रही है और इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने हर तरह की सुविधा पहले से उपलब्ध की है। SKICC में हर तरह की जो सुविधाएं हैं, फोटो एग्जीबिशन रखा जाएगा और इसका मेन का जो मोटिव है वो ये है कि जम्मू कश्मीर जितने भी छात्रा हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर युवा हैं, उनको वायुसेना की ओर आकर्षित करना और साथ में यहाँ पे फोटो एग्जीबिशन भी रखे गए हैं, यहाँ पे स्टॉल्स भी रखे गए हैं और एक्टिविटीज़ कई सारी चलेगी जिसमें यहाँ के बच्चों को जो है ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि जो भी वायुसेना में जाना चाहते हैं उनको किस किस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए और क्या कुछ प्रोसीजर है उसका उस बारे में। फारूक, आपने बताया तलबा को स्टूडेंट्स को बड़े पैमाने पर इनवाइट किया गया इस एयर शो का हिस्सा होने के लिए ताकि नौजवान नस्ल को फिजाइया की जानिब राग़िब किया जा सके। और बताया जा रहा फारूक कि इस एयर शो का एक मकसद यहाँ वादी में सयाहत को फरोग देना भी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज 6 बजे भी यहाँ जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग की तरफ से जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, एक म्यूजिकल कंसर्ट भी पेश होगा इसी डल झील के ऊपर और ये नज़ारा जो है घाटी के विभिन्न लोग जो है वो जिसको देखने के लिए शाम को भी आएंगे और टूरिज्म को भी प्रोत्साहन देने के लिए इस एयर शो का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए सरकार ने कई तरह के प्रयास पहले से किए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए इस एयर शो की अहम भूमिका रहेगी
और यहाँ के युवा को जो कई सालों से सपने देख रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है कि अपने पंखों में अपने सपने जो हैं उनको पंख देना, और इसी कारण के चलते इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी जिस तरीके से कहा, इस कार्यक्रम में बच्चों को एयरफोर्स में जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, किस तरीके से उनको प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, और क्या कुछ तैयारियां कैसे करनी होती हैं, इन सारी चीज़ों में जो है उनके लिए यहाँ पे जानकारी रखी गई है। यहाँ पे फ़ोटो एग्जीबिशन, यहाँ पे और भी स्टॉल्स रखे गए हैं जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ सारे पूरे दिन चलेगी, और बच्चों को ये जानने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से फोर्स अगर उनको ज्वाइन करना है उनको क्या कुछ उसके लिए करना है। इन सारे सवालों का जवाब उन्हें यहीं पे मिलेगा आज। और वो भरपूर, हमने कई छात्राओं से भी बात की, वो काफ़ी उत्साह हमें नज़र आए और पहली बार इस शो को वो आंखों से देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल सामने। अब जब एयरक्राफ्ट इस डल झील के ऊपर उड़ान भरेंगे और जो MiG-21 यहाँ से गुजरेंगे या फिर रशियन Su-30 जब डल झील के ऊपर उड़ान भरेंगे तो वो बेहद ही जो है उत्सुक बड़ा नज़ारा होगा और खूबसूरत और लाजवाब प्रदर्शन जब ऊपर से किया जाएगा। हवा में आकाश गंगा की टीम जो नज़र आएगी वो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ही जो है अपनी ओर आकर्षित करेगी। और अभी जो कि क्विज भी चल रहा है यहाँ पर, बच्चों के सवालात भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे उनको पूछे जा रहे थे एयरफोर्स के मुतालिक कि कौन सा MiG, कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सा हेलीकॉप्टर जो है कब किसने बनाया है, किसने उसको डिस्कवर किया था। बिल्कुल फारूक, और यही वजह है कि करीब 3000 की तादाद में यहाँ तलबा को इन्वाइट किया गया इस एयर शो का गवाह बनने के लिए, और सैकड़ों की तादाद में टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं, दीगर लोग भी। फारूक, फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।